गाइस, इट्स मी आंधी और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ रिडल्स को सॉल्व। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना और एंड तक ज़रूर से देखना। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना IQ टेस्ट। तो ये जो रिडल वीडियो मैंने यूट्यूब से उठाई है वो है अपने माइंड योर लॉजिक भाई के चैनल से। बहुत ही अच्छी रिडल्स बनाते हैं ये। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। घर के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। ठीक है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। अच्छा, ठीक है। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, अच्छा इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। अच्छा। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। हाँ। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। अच्छा, ठीक है। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। ओके। क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ? ठीक है। पहला वाला फ्रूट लेने गया था। ओके। अगर ये फ्रूट लेने गया था तो दूसरा वाला फ्रूट का जूस कैसे निकाल सकता है, क्योंकि सारे फ्रूट तो ख़त्म हो चुके थे। अगर हम लोग तीसरे वाले के पास चलते हैं तो वो बोल रहा था कि फ्रूट का बगीचा लगा हुआ है। तो अगर फ्रूट का बगीचा लगा हुआ है तो फिर अगर फ्रूट का बगीचा ही है तो फिर फ्रूट लेने बाहर क्यों गया? यानी मेरे ख्याल से तो बोल रहा है ए झूठ AB बोल या रहा C? है। जल्दी से सोचिए। मेरे ख्याल से ए झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्रूट लेने गया था। चलिए इसका है ना? आंसर देखते हैं। पहला नौकर कह रहा था कि घर के सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे। हाँ, तो वही। दूसरा नौकर अनार का जूस कैसे निकाल सकता है? मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। यानी मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। अच्छा, बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। ठीक है। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ओके, तो पहली वाली कह रही है कि आंधी तूफान आया था, ठीक है। और दूसरी वाली कह रही है कि वो आम के पत्ते लेने आई थी। तो अगर पत्ते वगैरह झड़ गए हैं तो अगर हम लोग पत्ते वगैरह झड़ने के हिसाब से देखते हैं तो ये आम के पत्ते कैसे ले जाएगी, है ना? आम के पत्ते कैसे ले जाएंगे? कैसे ब्रो? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला तो इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है? हाँ यार। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अच्छा, तो चोरी के गहने कौन बेच रहा है? मतलब कैसे पता चलेगा कौन बेच रहा है? मेरे ख्याल से चोरी के गहने सी वाले के पास है, क्योंकि उसके पास अलग अलग प्रकार के गहने हैं और यहाँ पर दोनों के पास सेम प्रकार के गहने हैं, यानी सी वाला चोर है गाइस, मुझे ऐसा लगता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े बनाना दिए जाते हैं, उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है और लास्ट में उसे ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। मेहुल समझ जाता है कि ये सारे फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 1 ये मतलब कौन से? एप्पल, बनाना।
तो गाइस क्या पैटर्न हो सकता है यहाँ पे? एप्पल एक है, ठीक है, बनाना 3 है, बट कोकोनट भी तो एक है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि पहले उसे एप्पल फ्रूट, तो सभी फ्रूट है भाई, ये नहीं समझ आया मुझे। तो सभी फ्रूट है भाई, तो क्या ऐसा है कि एप्पल फ्रूट चलिए है? इसका आंसर देखते क्या है हैं। भाई? सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया। एप्पल शुरू होता है ए से, फिर अच्छा, बनाना ए दिया बी, बी फिर सी कोकोनट दिया सी, डी। और फिर ओ ड्रैगन फ्रूट दिया डी। मतलब अच्छा, ए बी सी डी के पैटर्न से उसे फ्रूट्स मिल रहे थे। ओ चलिए अच्छा, ये अगली भी तो पहेली मैंने देखते ध्यान ही नहीं दिया। हैं। तीन फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। वहाँ 4 कुर्सियाँ रखी हुई थी। तीनों उन कुर्सियों पे बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी तो चलिए चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीन फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। ओके, वहाँ 4 कुर्सियाँ रखी हुई थी। ठीक है। तीनों उन कुर्सियों पे बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 है, मतलब एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए? ए बी सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कौन सी कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए? आई गेस एक कुर्सी टूटी हुई होगी, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें कुर्सियों को, तो डेकोरेशन के सामने वाली कुर्सी पर शायद नहीं बैठना चाहिए ना उन्हें, शायद सी पर नहीं बैठना चाहिए ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए, उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है, मैं इसलिए तो उन्हें वो चेयर को अवॉइड करना चाहिए और बाकी 3 चेयर्स पे बैठना चाहिए। शिट, मैंने तो चलिए, पीछे वाला अगली बताया देखते था। हैं। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। ओके, इमेजिन कीजिए कि एक मैचस्टिक की काव है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैचस्टिक मूव कीजिए जिससे काव राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए सोचिए। 2 मैच स्टिक हमें रिमूव करनी है जिससे कि ये उस साइड में देखिए। सिंपल, ये जो 2 मैच स्टिक हमें सामने दिख रही है इस साइड वाली, तो बस हमें इसको इस साइड में लगा देना है। ये राइट साइड वाली जो हमें दिख रही है ना, लेफ्ट साइड वाली, उसको हमको राइट में लगा देना है। समय चाहिए तो वीडियो ये को बस पॉज करके मुंह है ना सोचिए। जो, उसको राइट में कर देना है। इजी, क्योंकि ये 2 मैच स्टिक यहाँ पे है, उसे बस आगे लगा देना है एंड ये हो जाएगा कंप्लीट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है। ये तो मैच स्टिक को उठा के ऐसे प्लेस कर दीजिए। बस अब मैंने काव कहा था। गर्दन मोड़ के पीछे देख रही है, मतलब राइट में देख रही है। चलिए अब मैं आपसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच स्टिक पजल पूछता ओके, हूँ। मैच स्टिक। आपके सामने ये 6 मैच स्टिक रखे हुए हैं। अब सारे मैच स्टिक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ओके, अब आपको मैच स्टिक्स को इस तरह से रखना है कि हर मैच स्टिक बचे हुए 5 मैच स्टिक को टच करेगी। सोचिए सोचिए कैसे रखें? बच्चे एक मैच स्टिक, अच्छा, तो एक मैच स्टिक को हमें यहाँ पे रखना है कि 5 के ऊपर अटैच हो। हाँ, तो अब हमें मैच स्टिक को रखना है, तो आई गेस कि एक मैच स्टिक को उठा के हम लोग रखते हैं ऊपर। आप इन मैच स्टिक को, जिससे हाँ। हर मैच स्टिक बाकी 5 मैच स्टिक को। तो गाइस मेरे ख्याल से एक मैच स्टिक को समय 5 चाहिए के तो ऊपर, वीडियो को पॉज कीजिए। मेरे ख्याल से तो एक मैच स्टिक को उठा के सारी मैच स्टिक, तो मुझे तो लगता है एक मैच स्टिक को उठा के हमें सबके ऊपर रख चलिए देना इसका चाहिए आंसर ना। देखते हैं। आप मैच स्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे। 3 ओह। मैच स्टिक नीचे जो एक दूसरे को इस तरह से टच कर रही है, और 3 मैच स्टिक उनके ऊपर जो इस तरह से टच कर रही है। ओह। तो अब हर मैच स्टिक बाकी 5 मैच स्टिक को टच होती है। अच्छा। ऊपर से 3 को और नीचे से 2 को। था ना ये सही? इस रिडल के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए ओके, कर अगली देना है पहेली वीडियो को लाइक जल्दी से। गाय है। पहली गाय सुबह शाम 4-4 लीटर दूध देती है। दूसरी गाय केवल शाम के टाइम पे 9 लीटर दूध देती है, और तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध अच्छा। देती है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सी गाय रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती होगी? देखो, ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में 4-4 लीटर देती है, यानी 8 लीटर दे देती है दिन का। ये इवनिंग में 9 लीटर दे देती है, यानी एक दिन का 9 लीटर ये दे देती है। और मॉर्निंग में 5 और इवनिंग में 5 लीटर ये 10 लीटर ये देती है। तो मेरे ख्याल से वाइट वाली काव देती होगी ए शायद, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सी देती होगी, क्योंकि 5-5 10 होते हैं ना, यानी 10 लीटर दूध देती है, तो सबसे चलिए ज़्यादा इसका रहता है। आंसर देखते ठीक हैं। है। तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है, तो टोटल 10 लीटर हो गया।
लेकिन बाजू में देखिए उसका एक छोटा बच्चा भी है, हाँ। वो भी उसका दूध पीता होगा। मतलब पूरा दूध रामू को नहीं मिलता होगा। अब यानी पहली गाय इवनिंग 4-4 लीटर दूध देती है, मतलब हाँ 8 लीटर हुआ। तो मतलब 9 दूसरी लीटर गाय है जो ना। 9 लीटर दूध देती है वो रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती है। चलिए ओके। अगली पहेली देखते हैं। एक कंपनी में चोरी हो जाती है। उस अच्छा। समय ऑफिस में 3 लोग थे। मैनेजर ओके। तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है मुझे तो भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर चाय पीने गया था। दूसरा कहता है मुझे अपने दीदी के पास नेपाल जाना था लेकिन बस की सीटें खत्म हो गई थी तो मैं तो ट्रेन टिकट लेने गया था। तीसरा आदमी कहता ओह! है मैं तो अपने पत्नी के साथ हनीमून के लिए लंदन जाने वाला हूँ इसलिए मैं तो वीजा ऑफिस गया था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओके, तो कैफ़ेटेरिया गया, मतलब भूख लग रही थी उसको, तो वो कैफ़ेटेरिया कैसे जा सकता है? ट्रेन, ट्रेन से कोई नेपाल जा सकता है क्या? हाँ, नेपाल तक ट्रेन जाती तो होगी। मेरे ख्याल से भूख लगने पर कॉफ़ी कौन पीता है? तो वीज़ा ऑफिस, मेरे ख्याल से थर्ड वाला झूठ बोल रहा होगा। थर्ड वाला झूठ बोल रहा होगा क्योंकि भूख लगने चलिए पर इसका आंसर देखते हैं। चाय कौन दूसरा पीता आदमी है? झूठ बोल रहा है क्यों? क्योंकि भारत से नेपाल कोई ट्रेन नहीं जाती बस है। ठीक है, मेरे को चलिए ये लगा अगली था पहेली देखते हैं। कि प्रशांत को हाँ। अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल बनाना था और मॉडल के लिए एक बिजली का तार यूज करना था जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। उसके घर में 3 तरह के वायर अवेलेबल थे, लोहे का, दूसरा कॉपर का और तीसरा ओके। स्टील का। तो क्या आप बता सकते हैं उसे कौन सा वायर यूज करना चाहिए? किसके 1 मिनट भाई, क्या बोला तूने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। अच्छा। उसके घर में 3 तरह के वायर अवेलेबल थे, लोहे का, दूसरा कॉपर का और तीसरा स्टील का। तो क्या आप बता सकते हैं उसे कौन सा वायर यूज करना चाहिए? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला इसने, तो मेरे ख्याल से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टील तो नहीं है, आयरन इसलिए हो उसके सकता मॉडल है। में करंट अच्छे से फ्लो हो सके। सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आई थिंक आयरन हो सकता है। आप भी बताना कमेंट के अंदर आंसर। आई थिंक आयरन चलिए है। इसका आंसर देखते हैं। प्रशांत को कॉपर का वायर यूज करना चाहिए क्यों? क्योंकि कॉपर बाकी दोनों के मुकाबले में बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। भाई चलिए मुझे नहीं अगली पता पहेली देखते था। हैं। इन दोनों डांसर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी डांसर लड़का है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा? ओ शिट, ठीक है क्या मैंने? आपके घर पर बिल्कुल आई एम सॉरी, गलत हो। Meesho's decor range is loved by millions. आंसर लड़का है, ए या बी? सोचिए बी और है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेरे ख्याल से बी है भाई। आई थिंक बी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीछे देखिए दीवार पे दोनों की फोटो फ्रेम्स हैं और इसमें बी वाले की फोटो फ्रेम लड़का है। मतलब ये गेटअप चेंज करके डांस कर रहा है। ऐसी और तो गाइस, कैसे लगी आपको ये आज की वीडियो? और मुझे बताना आपने कितने पहेलियाँ सही करी। आई गेस मैंने यहाँ पे शायद 4 पहेलियाँ होंगी, 4-5 होंगी, जिनमें से मैंने 2 सही करी है। और आप बताना आपने कितनी सही करी है। तो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।